बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फैसल सैयद, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट, और अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज का जो टॉपिक है वो मैंने मौसम में एक बड़ा प्यारा सा बड़ा मज़ेदार सा फल आता है जिसको हम कहते हैं मीठा। इसका नाम तो मीठा है लेकिन इसमें थोड़ी सी तलखी भी होती है, कड़वाहट भी होती है। वो किस वजह से होती है, इसके खाने के फ़ायदे क्या हैं और क्यों खाना चाहिए इसको, और कितना मिक़दार में खाना चाहिए, कुछ लोगों को नुकसान पहुँच जाता है या नहीं पहुँच जाता। इन सब चीज़ों को कोशिश करेंगे कि मुख्तसरन वक़्त में इन सब चीज़ों को छोटा-छोटा सा हम कवर कर सकें। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि मीठा जो है वो भी सिट्रस फ़ैमिली का ही एक फल है, जिसको हम तुरुश्वा फ़ैमिली कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में हम इसको सिट्रस फ़ैमिली कहते हैं, जिसमें आपकी जितने भी माल्टे हैं, चकोतरा है, लीमू है, ये सब कुछ आ जाता है। अच्छा, इसमें सिर्फ़ सिट्रस फ्रूट की फ़ैमिली में 2 चीज़ें हैं जो मीठी होती हैं। एक तो ये मीठा जिसका नाम ही मीठा है, और एक मौसम्मी। अब इनमें जो है तुरशी का लेवल बहुत कम होता है। उसकी वजह ये होती है कि तुरशी या विटामिन सी जो है वो सबके लिए ज़रूरी भी है, लेकिन कुछ लोगों को इसकी जो तुरशी है उससे प्रॉब्लम हो जाता है, गले में ख़राश हो सकती है या कुछ और मसाइल हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने 2 वैराइटीज़ में ऐसी रख दी जिसमें इतनी ज़्यादा तुरशी नहीं है, इतनी ज़्यादा खटास नहीं है, और उसकी वजह से ये वो भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और विटामिन सी का मुकम्मल फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि विटामिन सी सिर्फ़ ये नहीं कि सिट्रस फ्रूट्स में है, विटामिन सी के और बहुत सारे सोर्सेज़ हैं, जिनमें अमरूद बहुत अच्छा सोर्स है, आम बहुत अच्छा सोर्स है, और आंवला भी है यकीनी तौर पे। तो इसलिए ये कभी मत समझिएगा कि अगर हम माल्टा नहीं खा रहे, किन्नू नहीं खा रहे, तो इसका ये मतलब है कि हम विटामिन सी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। विटामिन सी तकरीबन हर फल में कुछ ना कुछ मौजूद है, कुछ में ज़्यादा, कुछ में कम। अब ये जो हम मीठे की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मीठे के ऊपर ही फ़ोकस करते हैं। मीठा अगर आप देखें तो अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला की कुदरत है कि हर वो चीज़ जो सीज़न में आती है, उसका इस्तेमाल कितना लॉजिकल है, कितना तिब्बी फ़ायदों के साथ भरा हुआ है, और अल्लाह ताला की क्या शान है कि हमें मुफ़्त में इलाज मिल जाते हैं। अगर हम थोड़ी-सी तवज्जो करें, अगर हम थोड़ा-सा फ़ोकस करें और देखें कि नेचर हमें कैसे लेके चल रही है, अगर हम नेचर के पैटर्न को फ़ॉलो करना शुरू कर दें, तो यकीन मानें कि हम हज़ार-हा मूज़ी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। अब ये जो सीज़न है, जो जाता बरसात है, लेकिन बरसात है भी, लेकिन जा भी रहा है ये सीज़न, इसमें ह्यूमिडिटी है, इसमें मच्छरों का अफ़ज़ाइश बहुत हो जाती है, क्योंकि बारिश का पानी मुख्तलिफ़ जगहों पे खड़ा रहता है, और ये मच्छरों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि उनकी अफ़ज़ाइश जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब ये जो मीठा है, इसमें जो कड़वाहट है, वो एक ख़ास केमिकल की वजह से है, जो कि कोनीन टाइप का एक केमिकल होता है। कोनीन की गोलियाँ भी खिलाई जाती हैं। अगर आपको अंदाज़ा हो कि जिन लोगों को मलेरिया हो जाता है या जिनका बुखार नहीं टूट रहा होता, उनको अमूमन कोनीन की गोलियाँ या उसके मिलते-जुलते एल्कोलाइड्स वग़ैरह दिए जाते हैं, जिससे फिर वो बुखार टूटता है। जबकि कुदरत ने, अल्लाह ताला ने इस मौसम में जिस वक़्त ये वबा सबसे ज़्यादा फैलने का चांस होता है, अल्लाह ताला ने हमें कुदरती तौर पे ये फल दे दिया कि आप इसका इस्तेमाल करें। और ये थोड़े अरसे के लिए आता है, मीठे बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं आते, महीनों के लिए नहीं आते। ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन, महीना, सवा महीना, बस इससे ज़्यादा नहीं रहते। तो इस 1 महीने, सवा महीने में जब तक भी आपको मीठा नज़र आए, तो इसको रोज़ाना की बुनियाद पे आप इस्तेमाल करें, तो आप फिर किन-किन चीज़ों से महफूज़ रह सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप मलेरिया से महफूज़ रह सकते हैं। आप ये मौसमी और दायमी जो बुखार है, उससे आप महफूज़ रह सकते हैं। आप जिगर की गर्मी से महफूज़ रह सकते हैं। उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनके हाथ-पाँव जलते हैं, और जो कहते हैं कि हमारे हाथ-पाँव से सेक निकलता रहता है, उनके लिए ये शानदार चीज़ है। अच्छा, वो लोग जिनको जिगर में वरम हो जाता है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा उन लोगों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है जिनको इस मौसम में हब्स की वजह से, गर्मी की वजह से, हवा ना चलने की वजह से मतली की कैफ़ियत रहती है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। आप देखें कि इस मौसम में अमूमन बुखार वग़ैरह के साथ पेट ज़रूर ख़राब होता है, उल्टियाँ आने की शिकायत होती है, दस्त आने की शिकायत होती है, और ये बहुत कॉमनली होता है। इसको हम देखते हैं तो ये एक तरह से छोटी-मोटी वबाई अंदाज़ में फैला होता है, मतलब हर घर में कोई 1-2 शख़्स इस तरह के मसले से दो-चार होता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीक़ा यही है कि आप मीठे लेके आइए। अच्छा, दूसरी बात ये कि मीठे को फांकों की तरह नहीं खाया जाता ट्रेडिशनली, और कहा भी ये जाता है कि इसका फ़ायदा जो है इसके रस में है। तो तरीक़ा ये होता है कि आप एक वक़्त में 2 से 4 मीठे खा सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो उनको आप 2 मीठे काट के चुसा सकते हैं या उसका रस दे सकते हैं।
بڑے ہیں تو وہ 4 میٹھے بھی کھا سکتے ہیں، اب ڈیپینڈ کرتا ہے سائز کے اوپر بھی، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں، بہرحال اندازاً کوئی 1-2 زیادہ بھی ہو جائیں گے، اوپر نیچے بھی ہو جائیں گے تو کوئی دوائی تو ہے نہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہونا شروع ہو جائیں گے، یہ اوور ڈوز ہو جائے گا۔ تو آپ 2-4 میٹھے پورا دن میں کھا سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ یہ شام سے پہلے پہلے اس کا استعمال کر لیا کریں تو بہت فائدہ مند ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مارکیٹ میں جب یہ آتے ہیں تو اس کا جوس بھی ملتا ہے، ضرور پیجئے لیکن صرف اس وینڈر سے جو صاف ستھرا جوس نکالتے ہیں، جن کی مشین صاف ہے، جو ڈسپوزیبل کپس استعمال کر رہے ہیں، گلاس استعمال کر رہے ہیں، ان کے ساتھ۔ نہیں تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر میں لے کے آئیے، وہ جو مالٹے کا جوس نکالنے والا ہاتھ کا ہوتا ہے یا الیکٹرک ہے، مشین کا ہے، جو بھی ہے آپ کے پاس اویلیبل، آپ اس سے اس کا جوس بھی نکال سکتے ہیں، لیکن یہ اس احتیاط کے ساتھ کہ ایک دن میں ایک وقت میں آپ نے 2 سے 4 میٹھوں کا ہی رس استعمال کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے میٹھے چھوٹے ہیں، اس کا رس نہیں نکل رہا تو آپ اس کو پورا گلاس بھرنے کی خاطر زیادہ استعمال کر لیں۔ میں پھر بات کر رہا ہوں کہ نقصان کوئی نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ جوس کا استعمال بھی اتنا مناسب نہیں ہوتا کیونکہ اس سے آپ کو بہرحال مٹھاس وغیرہ جاتی ہے۔ تو جب آپ جوس پیتے ہیں، اس کی جوس کی ایک بڑی شدید احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ اس کو اگر آپ 2-4 منٹ بھی رکھ دیں گے روم ٹیمپریچر پہ یا ایون فریج میں بھی، تو اس کی تلخی، اس کی کڑواہٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، جو پھر پینا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسی وقت لے کے آئیے، اسی وقت کاٹیے، جوس نکالیے اور ساتھ کے ساتھ فوراً ہی پی لیجئے، یا پھر آپ اگر چوس سکتے ہیں تو آپ چوس لیجئے۔ جو لوگ نہیں چوس سکتے، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے دانت نہیں ہیں یا بچے ہیں، تو پھر ان کے لیے بہرحال جوس جو ہے وہ مناسب ہے۔ تو مختصراً یہ کہ میٹھوں کا استعمال کر کے آپ ملیریا جیسی شدید بیماری، آپ جو جگر کی گرمی، معدے کی گرمی، پیشاب کی جلن، پیشاب کی گرمی، مثانے کی جس کو ہم گرمی کہتے ہیں، ہاتھ پاؤں کی جلنے کی، اور ہر طرح کے ورم جو ہو جاتے ہیں جسم میں گرمی کی وجہ سے یا قے اور متلی کی کیفیت میں، ان سب چیزوں میں آپ دوائیوں کا استعمال تو کیجئے، لیکن اگر آپ موسم کے آتے ہی جیسے ہی میٹھے نظر آئیں آپ اس کا کھانا شروع کر دیتے ہیں تو یقین مانیے کہ 99% چانس ہے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ بیماریاں ہوں گی ہی نہیں۔ احتیاطوں کے ساتھ کھانے پینے کی احتیاط اور صفائی ستھرائی کی احتیاط، تو اس کا استعمال کیجئے۔ تو جب بھی میٹھا نظر آئے، سیزن میں نظر آئے، ضرور لے کے آئیے، استعمال کیجئے، اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھائیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔